श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 91वां सर्ग। भरत जी का भरद्वाज मुनि के द्वारा स्वागत करना और भरत जी का रात्रि में विश्राम करके नाना सुखो भोग उनकी सेना के द्वारा प्राप्त करना और सभी माता गुरुओं की सेवा का अवसर भरद्वाज जी को मुनि को प्राप्त होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। इति पादाति योधाश्च हस्तस्या हस्तस् स्वारोह बंधुका अनाथास्तम विधिं लब्ध्वा वाचमेता मुदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार घुड़सवार सहित और महावत आदि व सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपरयुक्त बातें कहने लगे। संप्रहस्ता विने दुस्ते नरास्तत्र सहस्त्रशां भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चाब्रुवन्। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे यह स्थान स्वर्ग है। नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्च सैनिकाः समन्तात परिधावन्तो माल्योपेतान् सहस्त्रशाः। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। ततो भुक्तवतां तेषां तादन्नं मृतोपमं दिव्यान् दीक्ष भक्षांस्तान् भवन् भक्षणे मतिः। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती। प्रेष्याश्चेतस्य वद्वासुवलस्थाश्चापि सर्वशां बभूवस्ते वृषं प्रीता सर्वे चाहतो वासुषाः। दास दासियां सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजरान खरोस्ताश्च गोश्वास मृग पक्षिणा बभूव शोभृतास्तत्र नातो यज्ञं कल्पयतो। हाथी घोड़े गधे ऊंट बैल मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। का कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। ना शुक्ल वा सहस्त्र त्रासी
क्षुदितो मलिनो अपि वा राजसान्ध्वस्तु केशो वानरा कश्चिन्द्रस्य यतो। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश भूल से धूसरित हो गए हों। आज चापी चाप वाह बराहेर्निस्थान वर संचय फलिनिर्यूह संसिद्धे सुपेर गंध रसान्वितै पुष्प ध्वजवतीं पूर्णां शुक्लस्यान्नस्य चाभितां द्वादशर विस्मितास्तत्र नरालौहि सहस्रशाम्। अजवाइन मिलाकर बनाए गए बराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भूतों से भरे हुए शास्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहां सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभूवुर्वन पवन पार्श्वे सुकूपा पायस्कर्दमा ताशिकां दुगागाओ ध्रुवाशासन मधुच्युतां। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट और खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। वाप्यो मेरे पूर्णाशा मृष्टवाच्यवृता प्रातप्त पिठरश्चापि मार्गमायूर को कुटे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थीं तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर कुंड में पकाए गए मृग मोर और मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे। पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च न्युर्बुधानि च पात्राणि शातकुंभमयानि च। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थीं। स्थाल्या कुंभ्यां करम्भ्यश्च दधिपूर्णां सुसंस्कृतां यौवनस्तस्य गौरस्य कपितस्य सुगन्धिनां हृदा पूर्णा रसालस्य दग्धा श्वेतस्य चापुरी बभूपाय सस्यानि शर्कराणां च संचयाम्।
पिठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वाद बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहाड़ पहले की तैयार किए हुए केसर मिश्रण पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। कलकांश चूड़ कषायांश स्नानानि विविधानि च द्वादशुर्भाजन स्थानी तीर्थेषु सरिताम नराम। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लानं सुमदश्चापि दन्तधावन् संचयान् शुक्लान् चन्दन कलकान् समुद्रे सुवातिष्ठित। साथ ही ढेर के ढेर दांत जो सफेद कूंचे वाले थे वह रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। दर्पणान परि मृष्टान वासिसां चापि संचयान पादुकोपान ग्रहं च युगमान यत्र सहस्रशाम। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। आंजने कंकतान कुर्चान छत्राणि च धनुषि च मर्मत्राणानि चित्राणानि मर्मताणानि चित्राणि सैनान्यासनानि च। काजलों सहन, कजरोटे, कंधे, कूर्च, थकरिया, वृष, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले कवच आदि तथा विचित्र सैया और आसन भी वहां दृष्टिगोचर होते थे। प्रतिपान हृदान पूर्णान खरोष्टगजवाजिनां औगाय सुतीर्थास्य हृदान सोत्पल पुष्करान आकाश वर्ण प्रतिमान स्वच्छतो यां सुखाप्लुवान। गधे, ऊंट, हाथी और घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ तथा उनमें सुख पूर्वक तैरा जा सकता था। नील वैदूर्य वर्णाश्च मृदून संचयान नैल भेदूर्ण वर्णाश्च मृदून संचयान निर्वापार्तुं पशूनां ते दान्द्रसुस्तत्र सर्वशाम। पशुओं के खाने के लिए वहां
सब और नील वैदूर्य मणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। व्यस्मयन्तो मनुष्यास्ते स्वप्न कल्पम तद्भुतम दृष्ट्वा आतिथ्यं कृतं तादृग भरतस्य महर्षिणा। महर्षि भरद्वाज जी के सेना सैन भरत का किया हुआ वह अनिवर्चनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। इत्येवं ब्रह्माणानां देवानामेव चन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्येषां रात्रिर्व्यत्यवर्तत। जैसे देवता चंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़ी सुख से बीती। प्रतिजगमुच्यता नद्यो गंधर्वासि यथागतम भरद्वाज मनुज्ञाप्य तासि सर्वा वरांगना। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज जी के आज्ञा ले जैसे आई थी उसी प्रकार लौट गईं। तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः तथैव दिव्या गुरुचंदनोक्षिता तथैव दिव्या विविधा इष्टगोत्तमा पृथग्न्यो किरण मनुजे प्रमर्दिता। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त और उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगरू युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 1-9 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री